हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका लाइव क्लास कैंसिल था, इसलिए आपका रिकॉर्डेड लेक्चर डाला जा रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप डालेंगे, जिसके बाद जो अगला नेक्स्ट हमारा लाइव लेक्चर आएगा उस लाइव लेक्चर में आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इसी के बारे में सीखेंगे। पीछे वाले लाइव वाले लेक्चर में आपने नंबर 1 टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रायंगल का, जिसमें आपने एक ट्रायंगल बनाया था, अब इसमें हमारा ये रहेगा ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। टोटल इसमें 1 2 3 टाइप से कैसे ट्रायंगल बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा ज्योमेट्री का क्लास है और ये हमारा लाइव चल रहा था। आज लाइव लेक्चर को कैंसिल किया जा रहा है, कुछ समस्याएं हैं, हमें कहीं जाना है और इसलिए हम लाइव लेक्चर को कैंसिल करके रिकॉर्डेड लेक्चर को आपको डाल दे रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं इसमें। हमारा यहाँ आ जाएंगे तो हम सबसे पहले आ जाएंगे नंबर 1 में। ये है हमारा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, माने किसी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन रचना हम कैसे करते हैं, त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 टाइप से त्रिभुज की रचना हो सकती है। पहला हमारा दिया गया है कि 3 साइड्स आर गिवन। जब हमारे किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हों तो हम उससे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। सेकेंड नंबर हमारा आता है 2 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। कह रहा है इसमें 2 साइड दी जाएगी और उसके बाद कह रहे हैं उसी के बीच का एक एंगल दिया हुआ होगा। नंबर 3 हमारा जो बनता है इसमें 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। ये 3 तरह से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये हेडिंग आपने इसके पहले वाले लाइव लेक्चर में आपने लिख लिया था। आशा करते हैं इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब हम नंबर 1 के बारे में देखेंगे। तो नंबर 1 क्या दिया है कि कह रहा है 3 साइड्स आर गिवन। जब हमारे किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हों, यानी तीनों भुजा ज्ञात हो, तो कैसे हम त्रिभुज की रचना करेंगे, अब उसके बारे में हम सीखेंगे। टेक्निकल टीम ध्यान दे, पूरा लेक्चर आ रहा है कि नहीं इसको देख ले। तो यहाँ हम आ जाएंगे, इसमें दिया गया है हमारा ए बी इक्वल टू दिया है 6 cm, बी सी इक्वल टू हमारा 5.5 cm है एंड सी ए इक्वल टू है हमारा 5 cm। तो कैसे हमारा ट्रायंगल बनेगा अब इसको हम देखेंगे। हमारा दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे क्या, एक हमारा बन जाएगा यहाँ पर रूलर। ये हमारा रूलर है जिसको हम स्केल फिल्टा जो भी आप कहें। फिर दूसरा हमारा आता है, ये है हमारा कंपास जिसको आप गोलाप्रकार या डिस्टंगा कहते हैं। अब ये हमारे 2 चीज़ों से हमें ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक साइड को यहाँ हम ले लेंगे, कोई भी एक साइड हम ले लेंगे। जैसे हमारी एक साइड दी गई है 6 cm, तो पहला काम होगा हम 6 cm का लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो आइए हम 6 cm का लाइन सेगमेंट यहाँ खींचते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ देखेंगे ये दिखाई दे रहा है कितने cm का ये बन रहा है। ये हमारा 6 cm का लाइन सेगमेंट बन चुका है। अब इसका हम नाम क्या डालेंगे, एक तरफ A और दूसरी तरफ हम B लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो पॉइंट बनेगा इसको A लिख देते हैं और ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यानी पहली साइड हो चुकी है, अब हम BC साइड को लेंगे। तो BC साइड हमारी क्या है, 5.5 cm है। चूँकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर ये तेज चल रहा है तो इसको आप पॉज करके रोक करके आप बना सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो रही है कमेंट में आप डालेंगे तो नेक्स्ट लाइव लेक्चर में आपका जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर 5.5 cm का हम आर्क लेंगे। इसके लिए हम लेके आएंगे इस, और इसमें हम देखेंगे 5.5 कहाँ से कहाँ तक है। तो हम 0 के पास से लेके आएंगे, ये हमारा 0 है।
यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, 2 3 4 5, हमें 5.5 चाहिए, तो इसकी आगे वाला ये जो पॉइंट है यहाँ तक हमें आना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 5.5 होगा। तो इस आर को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बड़ा करके हम इस 5.5 तक आर को लेके आएंगे। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 का आर्क बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद ये आर्क लेके आएंगे। ध्यान दीजिए हमारा BC में से कौन सा पॉइंट मिल रहा है, तो ये B और C में से B पॉइंट हमारे पास है, तो हम इसी B को सेंटर बनाएंगे। हमारा ये जो पॉइंट B होगा इसी को हम सेंटर बनाएंगे और सेंटर बना करके हम ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे तो ऊपर ट्राइंगल बनेगा, नीचे की ओर लगाएंगे तो नीचे ट्राइंगल बनेगा। तो आइए हम ऊपर की ओर एक आर्क लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक आर्क लगा दिया यहाँ। अब हमारा यानी BC हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो साइड है वह CA है और ये साइड हमारी 5 cm की है। अब हमें फिर क्या करना है, इस रूलर को लेके आना है और ले आने के बाद हम 5 cm का आर्क यहाँ पर फिर ले लेंगे। तो हम ले लेंगे 0 से, आपके रूलर में जो बड़ी वाली लाइन एकदम किनारे होगी वही 0 होगा। तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 तक का आर्क ले लेंगे और 5 ले आकर के इसको, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क बन चुका है। अब हमारा काम क्या है, यही आर्क लेके आएंगे, चूंकि ये साइड हमारी CA है, CA में से हम देखेंगे तो हमें B और A 2 पॉइंट मालूम है, A पॉइंट मालूम है, तो A को हम सेंटर बनाएंगे। यहाँ आ जाएंगे, हमारा जो A होगा यही सेंटर बनेगा और सेंटर बनाने के बाद हम पहला आर्क जो 5.5 का इसके पहले काटे हुए हैं उसी को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आइए, ये हमारा जो पॉइंट मिला हुआ था इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देंगे। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट A B और ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस C से A C से B को मिला देंगे। तो आइए इसको हम मिलाते हैं, यानी हमारा जो पॉइंट बना हुआ था C से A और C से B और इसी को मिलाना है, तो हमने क्या किया, C से A को मिला दिया। अब नेक्स्ट हमारा इसी C से B को मिलाना है। तो आइए C से B को मिलाते हैं। तो ये हमारा B है, अब यहाँ B से हम C को मिलाएंगे, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा ये हमारा बन जाएगा, हमारा यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, इस B को मिला देंगे। तो हम इसको एकदम करेक्ट मिलाते हैं। ये हमारा C है, C से हमने क्या किया, B को मिला दिया। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल तैयार हो चुका है, यानी ABC ये हमारा ट्राइंगल रेडी है। अब हम सभी साइड को लिख देंगे। AB हमारा 6 था, तो A से लेकर B तक हम 6 cm का लाइन सेगमेंट खींचे थे, ड्रा किए थे। उसके बाद हमारा BC 5.5 है, तो B से लेकर C तक ये हमारा 5.5 cm का ये हमारा आर्क था। अगला है C से A तक 5, तो ये हमारा 5 cm का आर्क था। तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन चुका है ABC और ये ट्राइंगल हमारा रेडी है। तो इस तरह से जब हमारा तीनों साइड दी गई हो, तो तीनों साइड देने पर कैसे ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन की जाती है, रचना की जाती है, ये आपका ट्राइंगल बन चुका है। इसको आप होमवर्क के रूप में लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 क्या दिया है कि 2 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। इसमें 2 साइडें दी जाएगी और एक हमारा एंगल रहेगा। तो साइड मान लीजिए उसने दे दिया है कि AB इक्वल टू 6.6, BC इक्वल टू 5 cm और एंगल आप B जो दोनों में होगा
यहाँ हमारा बी और इसमें भी बी है, यही एंगल बीच वाला होना चाहिए और ये 60 डिग्री का है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे हम ट्राइंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसमें हम किसी एक साइड को पहले बना लेंगे, चाहे आप ए बी को बनाइए अथवा बी सी को। तो आइए हम पहले ए बी जो हमारा 6.5 है वह लाइन सेगमेंट खींचते हैं। तो पहले आ जाएंगे, हम ले लेंगे हमारे पास ये रूलर है और दूसरा हमारे पास ये हमारा कंपास है। इन दोनों की सहायता से ही हमें बनाना है। तो हम आ जाएंगे और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और लाइन सेगमेंट कितने का होगा 6.5 का। तो हम 0 से ले लेंगे और लेने के बाद 6.5 तक जाएंगे। तो ये हमारा जा रहा है, ये 6.5 हो गया। ये लाइन सेगमेंट जो बना है ये 6.5 है। अब हमारा काम है कि इसका हम नाम डाल दें, एक तरफ ए एक तरफ बी। आप चाहे जिस तरफ ए और बी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए और यहाँ पर आपने बी डाला, तो ए बी हमारा पॉइंट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, बी पर आएंगे और बी पर हमारा एंगल बनेगा। जो हमारा पॉइंट बी होगा वहीं एंगल बनेगा। एंगल कितने का बनाना है 60 डिग्री का। तो पीछे आपने लाइव लेक्चर में पाया कि हम एंगल कैसे बनाते हैं। अगर वह वीडियो आप न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 60 डिग्री का एंगल आप इस कंपास की सहायता से बनाएंगे। इसके लिए आप बी को सेंटर बनाएंगे और सेंटर बनाने के बाद एक आर्क लगा देंगे। किसी भी रेडियस का आर्क आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आपने क्या किया, एक आर्क लगा दिया। मान लीजिए आपका ये आर्क छोटा बड़ा कुछ भी किया जा सकता है, एक आर्क आप लगा देंगे। तो यहाँ से चलेंगे, एक आर्क लग चुका है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इसी को सेंटर बनाएंगे और इस आर्क को कट करेंगे। यही सेम आर्क रहेगा तो 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंटर बनाएंगे। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इसी को हम क्या करेंगे, सेंटर बना लेंगे। और सेंटर बनाने के बाद हम यहाँ पर वही सेम रेडियस का आर्क लगा देंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। अगर हम चेक करना चाहें तो देखेंगे यहाँ पर हम, ये हमारा एंगल 60 डिग्री का है। तो इससे हम इसको मिला देंगे। हमने क्या किया, इससे मिला दिया तो ये हमारा जो 60 डिग्री का एंगल था ये हमारा एंगल बन चुका है। यहाँ पर हम चाहे जितनी लंबी लाइन यानी खींच सकते हैं। अब ये हमारा ए था, ये बी था। अब हमारे पास यानी ए बी खींच चुके हैं, एंगल बी बना चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है बी सी, और बी सी कितने का है 5 cm का है। तो इसके लिए हम इसको लेके आएंगे और 5 cm का आर्क लेंगे। यहाँ आ जाएंगे हम, 5 cm का यहाँ से आर्क इसके द्वारा लिया जाएगा। तो आइए 5 cm का आर्क ले लेते हैं। तो हम इसको 0 पर लगाएंगे और 0 पर लगाने के बाद हमारा जो पॉइंट होगा, हमें चूँकि लेना है कितने का 5 का, तो हम 5 तक जाएंगे। यहाँ मिला 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 है। तो हम इसको ले आके 5 तक लेके आएंगे। फिर से हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 का बन चुका है। ये 5 का हमारा आर्क हो गया। अब यही 5 सेंटीमीटर का जो आर्क हम लिए हैं, हम चेक करेंगे हमारे पास पॉइंट कौन सा है। हमारे पास पॉइंट है बी सी। बी में से बी हमें मिला, सी इसमें नहीं है। तो बी को हम सेंटर बनाएंगे। ये बी सी में जो पॉइंट मिलेगा, बी मिलेगा अथवा सी, तो सी तो है नहीं लेकिन बी है। तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर बनाएंगे और सेंटर बनाने के बाद ये जो हमने एक खींचा था रेज, यहाँ जो हमने रेज खींचा था उस रेज को आ जाएंगे
और ले करके उसी रेज को हम कट करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ एक आर्क लगा देना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गई। तो ए मिला, बी मिला और ये पॉइंट हमारा सी हो गया। इसी सी से हम ए को मिला देंगे। तो आइए हम लेते हैं रूलर और रूलर की सहायता से इसको मिला देते हैं। ए से इसको मिलाना है। ए से मिलाने के बाद जो हमारा बनेगा वही मिल जाएगा हमारा क्या, ट्राइंगल। यानी ए से मिलाने के बाद जो मिलेगा वही बनेगा ट्राइंगल। तो आइए हम ए से इसको मिलाते हैं। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ हमारा पॉइंट ए बना हुआ है और ए से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ए से हम करेक्ट ए जो पॉइंट बना हुआ है वहीं से इसको मिलाएंगे तो हमारा ए से मिल जाएगा। अब ये हमारा बन जाएगा ट्राइंगल। ये हमारा यहाँ से हमने मिला दिया, ये हमारा ट्राइंगल बन के तैयार हो चुका है। यहाँ आ जाएंगे, ए था, ये सी था, ये बी था, यानी हमारा ए बी सी ट्राइंगल बन चुका है। ये हमारा ए, ये बी और ये हमारा पॉइंट सी होगा। अब हम सभी जो मेजरमेंट दिया गया है उसी को लिख लेंगे। तो ए बी का मान 6.5, ए से लेकर बी तक 6.5 cm है। सेकंड है हमारा बी सी का 5, यहाँ बी और यहाँ सी है तो ये 5 cm है। नेक्स्ट हमारा ये एंगल हमारा 60 डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ए से लेकर सी तक है ये डिस्टेंस आप बताएंगे कमेंट करके कि ये लेंथ कितना आएगा। आप मेजरमेंट करेंगे, यानी आप इसकी सहायता से, रूलर की सहायता से इस तरह से माप करके और बताएंगे इसकी जो लेंथ आएगी, लेंथ कितनी सेंटीमीटर आपकी बन रही है और सबका एक्चुअल करेक्ट आएगा। अगर ये आप इक्वल डिस्टेंस जो लिया गया है वही आप लेंगे। तो ये हमारा नंबर 2 था कि जब हमारे दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा तो इस तरह से आप ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन रचना कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट लाइव लेक्चर में आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कढ़ाई, यही नंबर 2 टाइप जो है एक दूसरा और आपको बनाना है। और ये कढ़ाई हमारा नंबर 2 में कि पी क्यू बराबर दिया है, क्यू आर बराबर दिया है और एंगल आप क्यू। अब यहाँ जो 50 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को हम डायरेक्ट कंपास से नहीं बना सकते हैं। तब आखिर हम इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम आते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम होगा, फिर वही प्रक्रिया। पहला हमारा पी क्यू और क्यू आर में क्यू हमारा देखेंगे तो कॉमन है, इन दोनों में हमारा जो क्यू है यही कॉमन है और यही एंगल देगा तभी आपका कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो इसके लिए हम पी क्यू 5.5 या क्यू आर 6 यानी 6 cm का लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं। या तो इसको बनाइए या तो इसको खींचिए। तो आइए यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो हम क्यू आर खींचेंगे और क्यू आर हमारा कितने का होगा, 6 cm का लाइन सेगमेंट बनेगा। तो हम आ जाएंगे यहाँ 0 से लेकर के और 6 cm का एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे। तो ये हमारा 6 cm का लाइन सेगमेंट हो गया। एक तरफ क्यू और दूसरी तरफ हम आर लिख देंगे। तो यहाँ हमारा जो एंड पॉइंट मिलेगा, एक एंड पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, क्यू, और दूसरे एंड पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, क्यू पर 50 डिग्री का एंगल बनाना है। चूँकि 50 डिग्री का एंगल हम इससे नहीं बना सकते हैं तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ले लेंगे, आपके पास रहेगा प्रोटेक्टर, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उस प्रोटेक्टर से आप 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो प्रोटेक्टर जो आपके पास रहेगा उसी से एंगल बनाना है। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास यहाँ प्रोटेक्टर नहीं है, यानी जिसको हम चाँदा कहते हैं, तो हम अलग से एक एंगल बना रहे हैं 50 डिग्री का। यहाँ आ जाएंगे, इस तरह से आप लाइन सेगमेंट खींचते हैं प्रोटेक्टर से बनाने के लिए। उस पर एक पॉइंट लेते हैं
और फिर यहीं पर आप चाँदा को रखते हैं। चाँदा यहीं पर रखा जाता है, उसका जो 90 डिग्री होता है इस पर होता है और लाइन पर नीचे जो लाइन ड्रा होती है आपके प्रोटेक्टर में वो ढक लेती है। तो हमारे पास तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये एंगल बनाएंगे। कितने 50 डिग्री का एंगल यहाँ हमारा इससे बन जाता है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। टेक्निकल टीम हमारा प्रोटेक्टर लेके आए, बड़ी वाला प्रोटेक्टर लेके आओ। तो यहाँ से आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे हमारा जो एंगल बनेगा ये 50 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो इस 50 डिग्री एंगल के इक्वल यहाँ एंगल बनाना है। हम डायरेक्ट इसकी सहायता से एंगल नहीं बना सकते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ एंगल नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर एंगल इक्वल टू एंगल। अब एंगल इक्वल टू एंगल कैसे बनता है उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आते हैं। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इस पर एक हमारा पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर हमारा जो लाइन सेगमेंट है इस पर पॉइंट होगा और एक एंगल हमने बना लिया, इसी के बराबर दूसरा एंगल बनाना है। तो एंगल के इक्वल एंगल बनाने के लिए आप इसको सेंटर बनाते हो, एक आर्क लगाते हो, वही इस पर आता है और ये आर्क यहाँ लग जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम एंगल को मेजर करते हैं और ले आके यहाँ कट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये जो बनेगा यही हमारा एंगल इक्वल टू एंगल तैयार हो जाता है। ये चूँकि हमारा एंगल 50 डिग्री का है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर एक सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाने के बाद और एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से किसी भी रेडियस का हम आर्क लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने आर्क लगाया। अब ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट मिलेगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंटर बनाएंगे और बनाने के बाद इस रेडियस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इस तरह से लेंगे कि ये हमारा जो एंगल होता है ये हमारा एंगल कटना चाहिए। तो ये नीचे कट रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा हमें ऊपर बढ़ाना होगा। ये अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे अब हमारा जो एक्चुअल एंगल है वह एंगल हमें मिल रहा है। ये करेक्ट हमारा जो एंगल बना हुआ है, ये नहीं है यार, प्रोटेक्टर लेके आओ चाँदा। यहाँ से आएंगे, अब देखेंगे हमारा करेक्ट एंगल 50 डिग्री का यहाँ बन रहा है। ये एंगल मापेंगे और लेके आएंगे हम क्यू के पास और क्यू को हम क्या करेंगे, इसको सेंटर बनाएंगे और फिर हम जो यहाँ पर पहले लिए थे वही लेके आना है। सारी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। पहला काम है हम इसको सेंटर बनाएंगे और ये वाला सेंटर, ये हमारा सेंटर होगा, रख दो, ये हमारा सेंटर होगा। और सेंटर बनाने के बाद किसी भी रेडियस का आर्क हम ले सकते हैं। आइए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी रेडियस का आर्क हम ले सकते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने एक आर्क लगा दिया। जो आर्क लगाए हैं वही आर्क लेके आना है। ये क्यू को सेंटर बनाना है और सेंटर बनाने के बाद हम उसी आर्क को लेकर के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। अब इस हम एंगल को मापेंगे। मापने के लिए जो हमने यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पाया उसको हम क्या करेंगे, छोटा बड़ा करके और ले आएंगे इसके पास। ये हमारा एंगल देखेंगे तो करेक्ट हमारा एंगल बन चुका है और यहाँ पर हम कट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा एंगल ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ये करेक्ट है। अब यहाँ लेके आएंगे, हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको सेंटर बनाएंगे और सेंटर बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये पहले वाले आर्क को हमें कट करना है। ये हमारा बन चुका है एंगल इक्वल टू एंगल, यानी ये 50 डिग्री का था तो ये भी हमारा 50 डिग्री का बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो आइए यहाँ से हम इसको मिलाते हैं और देखेंगे हमारा ये करेक्ट 50 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब ये जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं इसको हम छोटा बड़ा जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। अब हमारा काम है, यानी हम दो चीज़ बना चुके हैं। एक तो हमारा मिल गया है कौन, क्यू आर, और दूसरा हम कौन सा ड्रा किए एंगल 50 डिग्री का।
लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट यहाँ 50 नहीं बनाना है, 50 अलग से बना करके और उसी के इक्वल इसको लाना है और इसको हमें मिटाना नहीं है। ये जो कंस्ट्रक्शन में बगल में रहेगा इसी से एग्जामिनर जान पाएगा कि हाँ आपने इसके इक्वल इक्वल यहाँ पर एंगल बनाया है। अब हमारे पास एक साइड और बची हुई है और उस साइड की जो लेंथ है उस साइड है हमारा कितना, वो कह रहा है साइड हमारी है 5.5 cm। तो इसके लिए हम आ जाएंगे, हमारे पास जो रूलर था इसको लेंगे और यहाँ से हम आर्क लेंगे। आर्क कितने डिग्री माने कितने का लेना है, ये 5.5 का लेना है। इसके लिए हम जीरो वाले को सेंटर बनाएंगे और सेंटर बनाने के बाद यहाँ आ जाएंगे और हमें 5.5 का लेना है। 1 2 3 4 5 और 0.5 और आगे है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 5.5 का आर्क ले लेंगे। अब लेने के बाद हम इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम लेके आएंगे Q को सेंटर बनाएंगे। हमारा जो Q है यही सेंटर बनेगा और ऊपर जो हमने आर्क लिया था माने जो रेज खींचा था उसी को हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये Q था R था, यही पॉइंट हमारा P होगा। अब इस P से R को हम मिला देंगे और हमारा ट्राइंगल रेडी हो जाएगा। तो आइए हम R से P को मिलाते हैं। तो R से हमारा P मिलेगा, ये हमारा R था और यहीं R से हम P को मिलाएंगे। तो ये मिला देंगे तो हमारा देखेंगे ट्राइंगल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट P है, Q है, R है। अब टोटल जो हमारा डिस्टेंस दिया गया था उस डिस्टेंस को और उस एंगल को हम लिख लेंगे। तो PQ हमें 5.5 है, P यहाँ है, Q यहाँ है, तो ये बनेगा 5.5 cm। दूसरा हमारा QR यानी Q से लेकर R तक हमारा 6 है, तो यहाँ बन जाएगा 6 cm। फिर अगला है Q बराबर 50 डिग्री का है, यानी एंगल Q 50 डिग्री है, तो ये हमारा 50 डिग्री का बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे अगर समझ में आया है तो यस और नहीं समझ में आया है कुछ समस्या है तो नो, और उसके आगे आप रीजन लिख देंगे कि कौन सा नंबर आपको बताना है, नंबर 2 का 2 कि नंबर 2 का 1, कौन सा आपको फिर से बताना है। तो नेक्स्ट लाइव लेक्चर जो आएगा उसमें आपको उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो क्लियर वाले भी यस और जिनका अनक्लियर होगा वो भी नो करके लिखेंगे। आगे आप अपना रीजन बताएंगे कौन सा आपको या किस टाइप का आपको फिर से समझाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप। थर्ड क्या है, ये कह रहा है कि हमारा कि वन साइड, ये कह रहा है एंड टू एंगल्स आर गिवन। कह रहा है एक साइड दी गई हो और उसके दोनों तरफ के एंगल दिए गए हों, तो कैसे हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कहीं आपको और दूसरा प्रश्न मिलता है तो उस प्रश्न को भी आप क्या करेंगे, जिसमें आपको लगता है कि अगर इस टाइप का रहेगा कैसे बनेगा, तो आप कमेंट में साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू या डाल के भेज देंगे, तो हम आपको नेक्स्ट लाइव लेक्चर में उसको बता देंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 7 cm दिया हुआ है और एंगल ऑफ एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा एंगल ऑफ वाई इक्वल टू हमारा 30 डिग्री दिया गया है। तो हम आ जाएंगे फिर से वही, हमारा रूलर होगा और हमारा कंपास होगा। ये रूलर और कंपास की सहायता से ही सभी ट्राइंगल को आपको बनाना है। अब आपके पास एक साइड है तो सबसे पहला काम है उस साइड को हम खींचेंगे, ड्रा करेंगे। तो साइड हमारी कितनी है, उस साइड की लेंथ है 7 cm। तो साइड हमारा जो दिया गया है 7 cm, तो पहला काम यही होगा, हम 7 cm का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो आइए यहाँ पर हम 7 cm का लाइन सेगमेंट खींचते हैं। यहाँ आ जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 7 cm का लाइन सेगमेंट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। एक तरफ हमारा x, दूसरी तरफ y, तो ये मान लीजिए x हो गया और दूसरा हमारा एंड पॉइंट y है।
अब हमारा एक्स पर एंगल बनाना है और एक्स पर एंगल कितने का बनाना है 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब हम एक्स को सेंटर बनाएंगे और 60 डिग्री का एंगल चूँकि डायरेक्ट इससे बन जाता है इसलिए हम 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे। हमने क्या किया, एक्स को सेंटर बनाया, किसी भी रेडियस का एक आर्क लेंगे और आर्क लेने के बाद यहाँ हम करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी रेडियस का आप आर्क ले लेंगे और आर्क लेने के बाद एक यहाँ पर आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा आर्क था और यही आर्क लेके आएंगे तो पहला जो एंगल बनता है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है। और 60 डिग्री का एंगल यदि आप कंस्ट्रक्शन में एंगल कैसे बनता है न देखे हों तो हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से जा कर के सभी एंगल जो हमारे बनते हैं 60 का, 30 का, 45 का, 90 का सब एंगल बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमारा y पर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम y को सेंटर बनाएंगे और y को सेंटर बनाने के बाद एक यहाँ पर एंगल बनाएंगे 30, लेकिन जो पहला एंगल बनता है वो हमारा 60 का ही बनता है, इसलिए हम पहले 60 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे तब उससे बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे, ये हमारा आर्क रहा। अब यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने पाया इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सेंटर बनाएंगे। ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको सेंटर बना करके और इसको हम कट करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है ये आपने पाया था, ये एंगल हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर बना के एक आर्क लगाएंगे। अब आर्क को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से दोनों तरफ से कट करेंगे, इसको मिला देंगे तो हमारा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। यहाँ से मिलाएंगे कटान बिंदु से तो ये एंगल बाइसेक्टर का बनेगा। अब वही काम यहाँ करना है, हमें ये 0 है 60 है, दोनों को बारी बारी से सेंटर बना के यहीं बीच में कट करना है। तो आइए हम ले लेते हैं, इस आर्क को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक आर्क यहाँ लगा दिया। ये हमारा 0 को सेंटर बनाए थे, अब ये 60 वाले को सेंटर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट 60 था उसी को सेंटर बना करके एक आर्क यहाँ हम कट कर देंगे। अब जो हमारा ये पॉइंट मिला है इंटरसेक्टिंग वाला, इसी को मिलाएंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। आइए पहले हम ले लेते हैं रूलर, इसको यहाँ से हटा देते हैं और ले लेते हैं रूलर यानी स्केल, यहाँ से इसको मिलाती हुई और यहाँ से इसको मिलाती हुई लाइन हम खींचेंगे। तो पहला हमारा जो 60 वाला था यहाँ पर ये हमारा बना, तो यहाँ से मिला देंगे तो देखेंगे करेक्ट हमारा 60 का ये एंगल बन के तैयार हो रहा है। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक रेज खींच दी, ये हमारा रेज हो गया। फिर हम क्या करेंगे, y से जो ये 30 वाला है इसको मिलाएंगे। तो आइए हम y से 30 वाले को मिलाते हैं, 150 और 30 मिला के बनता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा ये 150 है। अब यहाँ से हम इसको लेके आएंगे, यहाँ मिलाएंगे तो ये हमारा देखिए 30 वाला करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं उधर 150 बनेगा तो इधर 30 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा बन चुका है, x था y था और ये वाली जो पॉइंट बनेगी ये हमारा पॉइंट z बन जाएगा। ये हमारा जो पॉइंट बनेगा ये z बनेगा। एक रेज ये थी, दूसरी रेज ये थी और यहाँ पर जो आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पाया वो पॉइंट z हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई की जो वैल्यू थी वो हमें क्या मिली थी, एक्स वाई की 7। तो ये दूरी जो है हमारी 7 cm हो जाएगी, यानी हमारा ये जो डिस्टेंस था ये 7 cm मिल जाएगा। दूसरा नंबर, ये एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक
एंगल ऑफ एक्स इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये एंगल जो बना हुआ है 60 का हमने बाइसेक्ट किया था, ये एंगल हमारा 30 है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यानी कंपास की सहायता से प्रोटेक्टर की सहायता से ये एंगल मापना है और आपको बताना है एंगल ऑफ जेड इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल ये बना हुआ है। तो ये रहा हमारा थर्ड टाइप का कि किस तरह से हम अपने ट्रायंगल की रचना कर सकते हैं जिसमें एक साइड दी गई हो और दो एंगल्स दिए गए हों। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा ये हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। एक आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो हमने आपको बताया है वह सभी कंस्ट्रक्शन को आप करेंगे। अगर कोई समस्या होती है आपको तो आप कमेंट में लिख के भेजेंगे और अपना नाम व क्लास तथा कमेंट में बताएंगे कि इसमें समस्या है, तो नेक्स्ट लाइव लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।